हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप अभी शिक्षक बनते हैं 1 to 5 में का आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। इसे हमने 4 सेगमेंट में बांटा है। क्यों सेगमेंट में बांटा है? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपको ग्रेड पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी 2020 में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें ग्रेड पे नहीं मिलने की संभावना से संबंधित इंडेक्स बनाया गया है, तो उसे भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि ग्रेड पे से संबंधित यानी ग्रेड पे मिलने से संबंधित एलपीए भी दायर हुआ था हाई कोर्ट में और उसमें जीत मिली थी। सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ पे डिस्क्लोज हुआ। उस समय हमने न्यूज़ भी खंगालने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी अपडेट हमें न्यूज़ में नहीं मिला, इसलिए हमने इसे 4 सेगमेंट में बांटा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे जिसमें ग्रेड पे आपको नहीं मिल रहा है, साथ में 15% की वेतन वृद्धि भी हुई है, उससे भी संबंधित लेटर तो आया है, लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षक को नहीं मिल रहा है। तो इसको भी हम हटा के बात करेंगे, साथ में जोड़ के भी आगे बात करेंगे। यानी मिनिमम आपको सैलरी कितना 1 to 5 में मिल सकता है और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, दोनों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सकें। सबसे पहले हम विदाउट ग्रेड पे देखेंगे। इसके साथ ही आप 15% वेतन वृद्धि हुआ है उसे भी हटा के हम देखेंगे कि कितना सैलरी बन सकता है। इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है स्केल। स्केल 5200 से 20,000 होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 5200 मिलेंगे। इसमें ग्रेड पे हमने 0 रखा है। वैसे हम आपको बताते चले कि जो ग्रेड पे मिलता है वो 1 to 5 के लिए मिलता है 2,000 रुपये, 6 to 10th यानी 6 to 8 और 9 to 10th के लिए मिलता है 2400 रुपये और 11-12th के लिए मिलता है 2800 रुपये। इसके बाद जो भी आपका स्केल है और जो आपका ग्रेड पे है दोनों जुट जाता है। तो अभी ग्रेड पे 0 है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्रेड पे 0 क्यों दिया जाता है, यानी ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 2 साल तक आपको प्रशिक्षित नहीं मानती है। अगर आपने बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, फिर भी आपको गवर्नमेंट प्रशिक्षित नहीं मानती है, जिसके कारण ग्रेड पे को 0 दिया जाता है, यानी नहीं दिया जाता है ग्रेड पे। लेकिन इसी से संबंधित एलपीए दायर हुआ था कि सारे लोग को तो प्रशिक्षित है कि 2 साल मतलब आप ग्रेड पे क्यों नहीं देंगे। तो चलिए उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि कितना आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद क्या होता है कि जब दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ा गया 7 पे स्ट्रक्चर के अनुसार 2.57 से इसे गुणा किया जाता है। जोड़ने क्या किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है। जब गुणा करेंगे तो एक बेसिक सैलरी बनता है। ये बेसिक सैलरी आपका हो जाता है 13,364 रुपये। कितना होता है दोनों को गुणा करने के बाद? 13,364 रुपये। इसको फिर जो इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में जो कमेंट आया था कि 13,364 रुपये बेसिक नहीं होता, 1 to 5 का 25,000 समथिंग किसी ने कहा था। तो आज हम आपको लाइव इंडेक्स भी दिखा देते हैं इसी वीडियो में। चलिए इसके लिए स्क्रॉल करके हम ऊपर जाएंगे, इंडेक्स भी समझा देते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। ये लेटर पहले देख लीजिए कि ये लेटर है कब का। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, ये 29/8/2020 का है। हमने बताया था कि 2020 में ये जारी किया गया था एक लेटर, तो 29/8/2020 का है। इसमें जब हम नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ग्रेड पे जो है स्टार्टिंग में 0 है। तो जब 2 साल के लिए अगर आप मतलब 2 साल जॉब में आते हैं, कि स्टार्टिंग के 2 साल यानी जॉब में जब शिक्षक बनते हैं तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको 0 ग्रेड पे दिया जाता है, यानी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे एंट्री पे आपका है 5200 रुपये, तो ये 5200 हो गया। इसके बाद लेवल 1 2 3 4 करके बनाया गया है। लेवल 1 0 हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा 2,000 रुपये, लेवल 3 पे जाते हैं कोई ये हो जाएगा 2,400 रुपये, लेवल 4 पे जाते हैं कोई ये हो जाता है 2,800 रुपये। ये आपका अलग अलग है। ये 1 to 5 का है, ये आपका 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, ये 11 to 12 के लिए होता है। अब इसके बाद देखिए लेवल 1 में 1 है और इंडेक्स में गुणा किया गया 2.57 से, तो ये 13,370 रुपये होते हैं। यहाँ देखिए 13,370 रुपये। तो ये पता चल गया कि आपका बेसिक सैलरी स्टार्टिंग कितना होगा, 13,370 रुपये। ये फिक्स है कि आपका इतना ही सैलरी होगा, 13,370 रुपये बेसिक सैलरी। इसके बाद और भी चीज़ें मिलती है वो हम आपको बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका 13,370 रुपये। अब इसका देखिएगा, कोई ये दोनों को जोड़ दिया गया
ये जोड़ के ही लिखा गया है। ये 5200 प्लस 2000 ये हो जाता है 7200 रुपये। इसके बाद 2.57 से गुणा किया गया तो ये हो गया 18,510 रुपये। तो ये हो गया आपका, जब ग्रेड पे मिलेगा तो 18,510 रुपये। ये हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,370 रुपये। तो ये आपका इंडेक्स के अनुसार हो गया 13,370 रुपये बेसिक सैलरी। जब राउंड अप करते हैं तो 13,370 हो जाता है। इसमें प्रत्येक साल वृद्धि होता है 3% का, यानी प्रत्येक साल इस पे कितना वृद्धि होगा, 3% का। आप इंडेक्स में भी देखेंगे, इसको एक बार और हम दिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 13,370 हो गया और 3% का वृद्धि होगा ना, तो 3% इसका निकाल लीजिएगा तो ये 780 हो जाएगा। इसी तरीके से 3% ये वृद्धि होता हुआ ये नीचे जा रहा है, ये वृद्धि होता हुआ क्या हो गया, नीचे जा रहा है। तो यही होता है आपका ग्रेड मतलब जो इंडेक्स है वो। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि आपका जब राउंड अप किया हमने तो 13,370 रुपये हुआ, जिसमें 3% प्रत्येक साल वृद्धि होता है। इसके साथ ही डीए आपको मिलता है और ये महंगाई भत्ता के अनुसार वृद्धि भी हो सकता है, कभी वृद्धि होता है कभी नहीं होता। अभी फिलहाल में कहा जा रहा था कि जुलाई में ये 25 या 30% के अनुसार चला जाएगा, लेकिन नहीं गया है कोरोना काल के कारण। मे बी ये आगे बढ़ भी सकता है। तो ये 17% किसका निकालते हैं, तो इसी का निकालते हैं, जो आपका बेसिक सैलरी इसका, तो इसका या इसका दोनों हमने सेम ही रखा। तो 13,370 का 17% निकालेंगे को ये हो जाएगा 2,273 रुपये। इसके बाद HRA निकालते हैं। HRA है आपका 4%। HRA गाँव में अगर आप शिक्षक बनते हैं रूरल एरिया में तो 4% मिलता है। शहर में बनेंगे तो शहर यानी जिला वगैरह में बनते हैं तो 8% हो जाता है। महानगर में बनेंगे जैसे मैं पटना, तो पटना में बनते हैं तो ये मिलता है आपको 16%। तो ये हाउस रेंट अलाउंस होता है, तो ये आपको मिलेगा। मान लीजिए सबसे रूरल एरिया में रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, तो आपको कितना मिल रहा है, 4%। को 4% इसका निकालेंगे तो किसका निकालेंगे 4%, 13,370 का, तो ये हो जाता है 535 रुपये। अगर यही 8% निकालेंगे तो जुट जाएगा 1,070 रुपये हो जाएंगे ये, यानी 8% हो जाएगा तो 1,070 रुपये। लेकिन फिलहाल जिला में नहीं है, आप गांव में है, तो ये मिलता है 4% यानी 535 रुपये। इसके बाद सभी को मेडिकल 1,000 रुपये मिलता है। SPL पहले मिलता था, जैसे जो अप्रशिक्षित थे उन्हें 1,000 रुपये दिया जाता था आपका हाई स्कूल में, और +2 में आपको 1,500 रुपये दिया जाता था। को सभी तो अभी प्रशिक्षित हो गए, अप्रशिक्षित थे उन लोगों को दिया जाता था। कि सभी प्रशिक्षित हो गए तो हो सकता है कि SPL आपको नहीं मिलेगा, तो SPL को हमने 0 कर दिया है। इसके साथ इसको टोटल करेंगे, यानी 13,370 और 2,273 और ये 535 और 1,000, तो ये हो जाते हैं आपके 17,178 रुपये। कितने हो जाते हैं, 17,178 रुपये। इसमें 17,178 में EPF डिडक्ट होता है, वो डिडक्ट होगा 1,800 रुपये। ये प्रत्येक मंथ आपके अकाउंट से कट जाएंगे 1,800 रुपये। और 1,800 रुपये कटने के बाद आपके इन हैंड सैलरी मिलेगा 15,378 रुपये। जी हाँ, आप अगर आप सोच रहे होंगे कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा 25,000 पे होगा, पूरा घर का खर्चा चला सकेंगे, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये सिर्फ मेरे ख्याल से आपका सैलरी अगर आउट ऑफ मतलब डिस्ट्रिक्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मतलब मुश्किल से आपका घर चलेगा। 15,378 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। अब 1,800 रुपये देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है। तो 1,800 रुपये जो हैं वो आपके जमा होते हैं EPF में। इसके साथ ही गवर्नमेंट भी उसमें जमा करती है। तो गवर्नमेंट जो EPF में जमा करती है वो 550 रुपये जमा करती है, और पेंशन में 1,250 रुपये, यानी टोटल 1,800 रुपये जमा करती है, जिसमें से 550 रुपये EPF में और पेंशन में 1,250 रुपये। पेंशन और EPF में अंतर क्या है, को EPF जो होता है वो मतलब लोन वगैरह लेने में काम आता है, या बीच में आप पैसा निकाल भी सकते हैं। पेंशन में क्या होता है कि एक बार आप जमा कर दिए तो आगे चल के आपको पेंशन वगैरह मिलता है, जो कहते हैं ना। अब ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा मत सोचिए, आगे चल के कुछ चेंजेज वगैरह होगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो पिछले जो पीछे के शिक्षक हैं उनके जैसा पेंशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मात्र 1,250 रुपये कट रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले आपको कि कुछ बातचीत के अनुसार ये भी पता चला है कि 150 रुपये गवर्नमेंट इंश्योरेंस में भी जमा करती है, जो 2.5 लाख से 7 लाख तक मिलता है। अब कुछ दिक्कत हो जाएगा तभी मिलता है, तो ये 150 रुपये जमा करती है। तो ये टोटल 1,950 रुपये गवर्नमेंट जमा
करती है। और जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से जमा तो करना चाहिए सैलरी का, यानी जो भी बेसिक सैलरी है उसका 12% जमा करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। तो फिलहाल कम से कम मिनिमम आपको सैलरी 15,378 रुपये मिलेगा। और हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, जैसे आप बेसिक सैलरी कह रहे हैं 25,000 इतना बनता है, ये होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सभी के लिए लागू है। आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बने, 6 to 8 के लिए बने, 9 to 10 के लिए बने, या 11 to 12 के लिए बने, सभी को इतना ही सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग के 2 साल, अगर ग्रेड पे नहीं मिलता है तो। आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं कि अगर 15%, मान लीजिए ग्रेड पे नहीं मिलता है, लेकिन 15% जो अभी बढ़ाया गया है 1 अप्रैल 2021 से, जो इसी लेटर में ऊपर में स्टार्टिंग में है 15% बढ़ाने का, फिलहाल हम नहीं दिखा रहे हैं लेकिन इसमें है, पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था। तो अगर 1 अप्रैल 2021 से जो वेतन 15% वृद्धि करने की बात कही गई है, तो अगर वो जो नए शिक्षक बनते हैं उन्हें लागू होता है तो कितना सैलरी मिल सकता है, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। सेम है, स्केल बाउंस होगा, ग्रेड पे 0 है यानी नहीं दिया जा रहा है। 7th स्ट्रक्चर के अनुसार 2.57 से गुणा होगा। गुणा होने के बाद बेसिक सैलरी आपका 13,364 बनता है, जिसे राउंड अप करेंगे, लेकिन राउंड अप करने से पहले इसमें 15% हम वृद्धि कर देते हैं। तो अगर 13,364 रुपये का अगर हम मतलब 15% वेतन वृद्धि जो है वो निकालेंगे तो 2,005 रुपये होते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये आता है बेसिक सैलरी 15,370 रुपये। ये कितना आता है, 15,370 रुपये। अब ये जो भी बेसिक सैलरी बनेगा इसका 3% प्रत्येक साल वेतन वृद्धि होगा, लेकिन ये इंडेक्स में हमारा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो टेबल बना हुआ है क्या उसमें है 15,370 रुपये। 15,370 रुपये है या नहीं है, 15,370। देखिए यहां 15,070 रुपये है जो कम है, यानी कम में नहीं जा सकते, अधिक में ही जाना हो जाए, यानी 15,530 रुपये इंडेक्स में है। अब इनको एक नया इंडेक्स बनाना होगा। इनको क्या होगा, एक नया इंडेक्स बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसी पे 15% वृद्धि कर दिया। मे भी आप लोग का जब बहाली होगा तो उसमें आपको उतना दिखे, 15% वृद्धि होने के बाद एक नया इंडेक्स आ जाए उसके हिसाब से हो। लेकिन फिलहाल इन्होंने 15,530 रुपये रखा है, इसलिए हमने वहां पे 15,530 ही आपको शो करा दिया है। इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 15,530 रुपये ही शो करा दिया है, यानी जो इंडेक्स में दिखता है वही बेसिक सैलरी आपका होता है। तो ये राउंड अप करके 15,530 रुपये हो गए। अब इसका 3% प्रत्येक साल वृद्धि होगा, ये आप जानते हैं। इसके बाद इसी पे डीए मिलता है जो 70% है, को 2,640 रुपये हो जाते हैं। एचआरए अगर रूरल एरिया में है को 4% मिलता है, को ये 621 रुपये हो गए। मेडिकल 1,000 रुपये मिलेगा। टोटल हो जाते हैं 19,791 रुपये, जिसमें आपका जो ईपीएफ है वो डिडक्ट होगा 1,800 रुपये। तो ये हो जाते हैं आपके इन हैंड सैलरी 17,991 रुपये। तो 17,991 रुपये आपके इन हैंड सैलरी मिलेगा अगर आपको 15% वेतन की वृद्धि होती है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, हमने ग्रेड पे को इंक्लूड कर दिया है, यानी अगर आपको ग्रेड पे मिलता है लेकिन 15% वेतन वृद्धि जो हुआ है वो नहीं मिलता है तो कितनी सैलरी आपको 1 to 5 में मिल सकती है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा तो ये स्केल जो है 5200 का है, इसमें ग्रेड पे जो है वो 2,000 का है। 1 to 5 में जो ग्रेड पे है यहाँ पे 6 to 8 लिख दिया गया है, लेकिन ये 1 to 5 का है। तो 1 to 5 में जो ग्रेड पे है वो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 2,000 रुपये का। तो 2,000 रुपये का मिलेगा, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5200 और 2,000 ये हो जाते हैं 5,2,7 यानी 7,200 रुपये। हमने देखा भी था स्टार्टिंग में, जब हमने अभी दिखा रहे थे इंडेक्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि ये 1 to 5 का है, तो वहाँ पे 7,200 रुपये लिखा गया था। इसको गुणा करेंगे किससे, 2.57 से गुणा करेंगे तो ये हो जाते हैं 18,504 रुपये। अब 18,504 रुपये आपके जो इंडेक्स है उसमें देखेंगे, जैसे मैं यहाँ आपने गुणा किया 18,504 रुपये। जब इसे इंडेक्स में देखेंगे तो राउंड अप एक आता है, राउंड अप हो गया 510 रुपये। ये 4, 5, 6, 7 ये रुपीज़ नहीं काउंट किया जाता है, ये 10 डिजिट के पास पहुँच जाता है, तो ये हो जाते हैं
18,510 रुपये। अब 18,510 रुपये का आप 17% DA निकालेंगे को 3,147 रुपये होता है। HRA निकालेंगे 4% यानी रूरल एरिया में अगर आप हैं तो 740 रुपये हो जाते हैं। मेडिकल 1,000 रुपये जुट गया, ये टोटल हो गए 23,397 रुपये। अगर आपको ग्रेड पे मिलता है तो 23,397 रुपये आपका टोटल होते हैं, जिसमें से EPF जो है वो 1,800 रुपये डिडक्ट होगा। EPF डिडक्ट होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको मिल जाता है 21,597 रुपये, यानी आपके अकाउंट में 21,597 रुपये आएंगे। तो ये हो गया अगर आपको ग्रेड पे मिलता है। तो EPF का सारा चीज़ वही है, यानी जैसे गवर्नमेंट जमा करती है वैसे ही 1,800 रुपये गवर्नमेंट जमा करेगी, जिसमें 550 रुपये आपका EPF में जमा होगा, 1,250 रुपये पेंशन में, और इंश्योरेंस भी है 150 रुपये का। तो ये हो तो ये सारी चीज़ समझ गए। यानी अगर आपको ग्रेड पे मिलता है, 15% वेतन वृद्धि नहीं मिलता है, तो आपको 21,597 रुपये इन हैंड मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 1 to 5 के बारे में कि अगर 1 to 5, ये 1 to 5 है, 1 to 5 1 से 5 के शिक्षक अगर आप बनते हैं तो आपको 15% वेतन वृद्धि भी होती है, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, यानी मैक्सिमम आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो स्केल हो गया 5200 का, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। स्केल हो गया आपका कितना 5200 का, इसमें ग्रेड पे हो गया 2000 का, 7 पे स्ट्रक्चर 2.57 से गुणा होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे 2.57 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 18,504 रुपये। कितना हो जाता है 18,504 रुपये। बेसिक सैलरी आपका जो हो जाता है 18,504 रुपये। इसमें 15% वेतन वृद्धि करेंगे जो 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है, तो ये हो जाते हैं 2,776 रुपये। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है बेसिक सैलरी के रूप में 21,280 रुपये, लेकिन इसे इंडेक्स में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा 21,280 रुपये। चलिए देख लेते हैं इसको भी, 21,280 के बदले में क्या लिखा गया है। वैसे हमने वहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए यहाँ पे दिया है 2,000 रुपये और ये 5200, दोनों जोड़ के कितना हो गया 7200 रुपये। इसको 2.57 से गुणा करेंगे। किससे गुणा किया हमने 2.57 से गुणा किया है, और 21,400 यहाँ देखिए 21,480 रुपये हैं, और हम देख रहे थे कितना था इसमें, लास्ट वाला है 21,280, और 280 नहीं है वहाँ पे, कितना है 480 है। 21,480 हमने यहाँ पे लिख दिया है, 21,480 है, जिसमें 17% DA है, यानी इसका 17% को ये हो जाता है 3,652 रुपये। HRA 859 रुपये, अगर आप रूरल एरिया में हैं यानी गाँव एरिया में है तो इतना ही मिलेगा, 4% तो 859 रुपये होते हैं। मेडिकल आपको 1,000 रुपये मिलेगा। अगर आप प्रशिक्षित हो जाते हैं ग्रेड पे आपको मिलता है, कोई SPL आपको नहीं मिलता है, तो ये हट गया। तो ये टोटल हो जाते हैं 26,991 रुपये, जिसमें EPF डिडक्ट होता है 1,800 रुपये, तो टोटल आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 25,191 रुपये। कितना मिलेगा 25,191 रुपये। ये हो गया आपका मैक्सिमम सैलरी। क्या हो गया ये आपका मैक्सिमम सैलरी, यानी इससे अधिक आपको सैलरी नहीं मिल सकता अगर 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं तो। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कम है, ये है वो है, तो ये तो आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। फिलहाल हमने आपको प्रूफ भी दिखाया कि बेसिक सैलरी आपको क्या है। बेसिक सैलरी से क्लियर हो गया, इंडेक्स हमने दिखाया वो उससे क्लियर हो गए होंगे, ये ऑफिशियल लेटर था, और इससे ज़्यादा आपको बेसिक सैलरी नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम आपको इन हैंड सैलरी 25,191 मिलेगा। मेरे ख्याल से सारे डाउट 1 to 5 के क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या क्या मिलता है, क्या होता है। और इसके साथ ही अगर डिमांड होगा तो इसी तरह से 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 to 12 का सारे शिक्षक का बनाया जा सकता है कि कितनी सैलरी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।